That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। जालौर में गणपत सिंह हत्याकांड का मामला अब 17 दिनों से अधिक समय से गर्माता जा रहा है। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। बाड़मेर के सीव से विधायक रविंद्र भाटी के धरना स्थल पहुंचने पर परिवार वाले भावुक हो उठे। गणपत सिंह की 80 वर्षीय बुजुर्ग मां हवा कंवर ने रोते हुए कहा है कि वे बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी तक एक दाना भी अन्न ग्रहण नहीं करेगी। उन्होंने पुलिस पर रात के समय धरना समाप्त करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस घटना ने पूरे जालौर जिले को हिलाकर रख दिया है और अब विधायक ने चेतावनी दी कि अगर मामले का जल्द खुलासा नहीं हुआ तो जालौर के इतिहास का सबसे बड़ा चक्का जाम किया जाएगा। यह आंदोलन 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हवा कंवर ने कहा है कि रात के समय पुलिस वाले आकर दबाव बनाते हैं कि धरना समाप्त करो, लेकिन मैं बिना बेटे के हत्यारों को सलाखों के पीछे देखे एक रोटी भी नहीं खाऊंगी। उनकी यह बात सुनकर विधायक भी गंभीर हो गए। भाटी ने परिवार से लंबी चर्चा की। उन्होंने बुजुर्ग मां से भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया और कहा कि उनकी जगह दूसरे लोग अनशन पर बैठ जाएंगे, लेकिन हवा कंवर अडिग रही। उन्होंने साफ कहा कि बेटे गणपत की हत्या का सच सामने आने और दोषियों को सजा मिलने तक वे पीछे नहीं हटेंगी। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी एक स्वर में कहा है कि वे गणपत के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, लेकिन न्याय के बिना धरना समाप्त नहीं होगा। मृतक के भाई अवैध सिंह ने बताया कि पहले भी 9 दिनों की भूख हड़ताल के बाद बिना खुलासे के धरना खत्म करना पड़ा था। उसके बाद गांव वालों ने ताने मारे थे, इसलिए इस बार वे बिना न्याय के घर नहीं लौटेंगे। विधायक रविंद्र भाटी ने धरना स्थल पर ही परिवार को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक 80 साल की मां, पत्नी और छोटे बच्चे 16 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह जिला प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाया जाए। अगर इस उम्र में एक मां को न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है तो यह पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। भाटी ने चेतावनी भरी लहजे में कहा कि अगर मामले जल्द खुलासा नहीं हुआ तो परिवार के एक इशारे पर जालौर के इतिहास का सबसे बड़ा चक्का जाम अभियान चलाया जाएगा। आज जो होती तक आयु, हाँ तुम्हारी खुदरी पीड़ा है कि एक माँ ना ये तरीके में ना ये तावड़े में ना ये दोपहरी में ना ये तपती धूप रे में ना कलेक्ट्रेट रे आगे भूखर तिरसा छोड़ कौन सका। अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। देखो जिम्मेदार लोग था हमने बड़ो हरी शब्द हम कहना पड़ा है कि जो जिम्मेदार है ये जिलेरा, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, हमारी मोरल ड्यूटी बने कि वो आप रे कलेक्ट्रेट रे आगे लाग रे कोई भी धरने माता बैठोड़े लोग हम जाए मिले। ए लोग की मांग रहे हैं। ए लोग तो एज कह पड़े कि हमारे जो टाबरा जो हत्यारा है वहां ना सजा मिले, पर अपराधी कोई भी हुए वो अपराधी है। ये तरीके रे करते करने वाले जगह एक सोसाइटी में ना कतई नहीं हो सके। पर आज रे तारीख रे मीना ये डेमोक्रेसी रे मीना अगर एक 80 साल रे बुजुर्ग माता ना, एक टाबर ना, एक पत्नी ना, एक पूरे परिवार ना ये तरीके में ना भूख हड़ताल माथे बैठना पड़े तो मना लगे कि बहुत बड़ो सवाल आज रे ये सिस्टम रे सामने। देखो मैं तो गरम दल रहा लोग, मैं तो परिवार ना भी कहो कि थे जिकी जगह के हो जिके तरीके में ना यार छाती माथे बैठ लो, छाती माथे बैठ जाए। कोई मजाल है, कोई मजाल है कि साहब और लोग ना ये तरीके में कोई परेशान करते। देखो जालौर में ना मैं पॉलिटिकल कोई रिलेशन को नहीं रही, पर क्या कि ए तमाम लोग ए परिवार लोग हैं साहब जो आज ईद बैठा है, काले जे थार बेड़ो और मार बेड़ो हो गयो नहीं तो आप ही पचे यहाँ रहे हेकला पड़ जा। ये परिवार की मदद करनी यहाँ बेड़ो बेचणो ए मारी नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए आज हूँ इस जगह खड़ो हूँ। तो आज आप रे माध्यम में ना जिम्मेदार लोगों ने इतो ही कहा कि अजा तक मां लॉ एंड ऑर्डर ना पूरे तरीके में ना मेंटेन रखे और मैं कदे ये चीज ना पक्षधर को नहीं रहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, आम जन परेशान हुए।
अगर इया चीजा ने मीना अगर सुधार नहीं हो तो तमाम आरोपी अगर सलाहकार लारे नहीं जाए तो मजबूरन माना लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करना पड़से और वे तमाम चीजा री रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिले री और प्रदेश सरकार री ये कोई लाग लपेट को अगर 80 साल री कोई बुजुर्ग माता ना भूख हड़ताल माता 17 दिन तक आप विचार करो कि थारे माता जी जो को भी सुन पा रहा है अगर वो 2 दिन तक खानो नहीं जिमे तो थारे बीच नहीं छूटे आज एक माता री पीड़ा थे कांकर समझो और वो की मांग रहा है उनकी यह बात स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर गणपत सिंह हत्याकांड क्या है। यह मामला जालोर जिले के एक छोटे से गांव से जुड़ा है जहां गणपत सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना करीब 1 माह पहले की है जब गणपत अपने खेत पर काम कर रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से वार किया और मौके पर ही उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि पुलिस जांच में ढिलाई बरत रही है और कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। गणपत एक साधारण किसान था जिसके 2 छोटे बच्चे हैं। उनकी पत्नी भारती कंवर अब परिवार का बोझ उठा रही है। परिवार के अनुसार हत्या के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है। गणपत सिंह गांव में सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे और स्थानीय पंचायत चुनाव में भी उनकी भूमिका रही थी। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जमीन विवाद या राजनीतिक दुश्मनी इस हत्याकांड का कारण हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। धरना शुरू होने के बाद जिला कलेक्टर और एसपी से कई बार मुलाकात हुई लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। परिवार का कहना है कि बिना ठोस कार्रवाई के वे हटने को तैयार नहीं है। जालौर जिले में यह घटना पहली नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कई हत्याकांड हुए हैं जिनमें जांच में देरी की शिकायतें रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। विधायक भाटी का यह बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। वे शिवसेना के प्रमुख नेता हैं और जिले में उनकी अच्छी पकड़ है। उनके चक्का जाम के ऐलान से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रविवार सुबह भी धरना जारी रहा जहां ग्रामीणों की संख्या बढ़ रही है। परिवार के समर्थन में स्थानीय संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। इस मामले में राजस्थान की राजनीति को भी छुआ है। विपक्षी दल इसे सरकार पर निशाना साधने का मौका बना रहे हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने पुलिस की विफलता पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ताधारी भाजपा ने चुप्पी साध रखी है। विधायक पार्टी ने स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, एक निर्दोष की हत्या पर सिस्टम सो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं। परिवार की यह लड़ाई अब पूरे राज्य का मुद्दा बन चुकी है। धरना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि हवा कंवर की हालत नाजुक हो रही है। 80 वर्ष की उम्र में 16 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे अनशन से जान का खतरा हो सकता है। भारती कंवर ने कहा, हमारे पति चले गए लेकिन उनके बच्चों का भविष्य संवारेंगे, बस हत्यारों को सजा दो। अभय सिंह ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले धरने के बाद गांव वालों ने अपमानित किया था, इसलिए इस बार वे डटे रहेंगे। प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जिला कलेक्टर कार्यालय ने कहा है कि मामला पुलिस के पास है और जांच चल रही है, लेकिन परिवार असंतुष्ट है। वे एसआईटी गठन और 48 घंटों में खुलासे की मांग कर रहे हैं। विधायक पार्टी ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और विधानसभा में मामला उठाएंगे। जालौर के इतिहास में ऐसा लंबा धरना दुर्लभ है। इससे पहले 2018 में एक अन्य हत्याकांड में 5 दिनों का धरना हुआ था, लेकिन यहाँ 16 दिन पूरे हो चुके हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि चक्का जाम से जिले का आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन वे परिवार के साथ हैं। एक दुकानदार ने कहा, न्याय मिलना चाहिए वरना हम भी सड़क पर उतरेंगे। महिलाओं का एक समूह भी धरना स्थल पर पहुंचा जो बुजुर्ग मां के समर्थन में नारे लगा रही थीं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन रात के दबाव की शिकायतें जारी हैं। यह हत्याकांड जालौर के सामाजिक ताने बाने को भी उजागर करता है। गांव में पुरानी रंजिशें आम है, लेकिन हत्या तक पहुंचना चिंताजनक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस को फोरेंसिक जांच तेज करनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और गवाहों से सुराग मिल सकते हैं। परिवार ने कहा है कि गांव लौटकर सामाजिक बहिष्कार का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन न्याय के लिए लड़ेंगे। रविवार दोपहर तक धरना जारी है। विधायक भाटी ने कहा है कि वे कल फिर आएंगे। अगर सोमवार तक खुलासा न हुआ तो चक्का जाम का ऐलान सच हो सकता है। यह मामला अब राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच सकता है। गणपत सिंह का परिवार एक मिसाल बन रहा है, जहां मां की ममता और न्याय की जिद सिस्टम को चुनौती दे रही है। पूरे जिले की नज़र इस पर टिकी हुई है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone.